हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं चुकता प्रमाण पत्र, ये एक्चुअली सोशल मीडिया पर ये वायरल होते रहते हैं। वायरल मैसेज चलते हैं, कैंडिडेट्स हमें शेयर करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तो ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसके साथ ही एक और सच्चाई आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि हमारे 9 कैंडिडेट ऐसे हैं एक बीएसएफ के सेंटर पर कि जिनको घर जाने के लिए बोल दिया गया है, और पॉइंट्स क्या हैं उनके वो भी आपको दिखाएंगे। और 2 महीने तक उनको वहाँ रख के आज उनको घर जाने के लिए बोला जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि 2 महीने तक फोर्स में रहने के बाद अब वो घर जाएंगे तो क्या उन पर बीत रही होगी। प्रमाणित किया जाता है कि रोल नंबर, नेम, दिनांक 2/4/2021 को सहायक प्रशिक्षण केंद्र चूड़ा चांदपुर मणिपुर में आया था। मेडिकल जांच में अनफिट घोषित कर दिया गया और मुझे वापस घर जाने के लिए सूचित कर दिया गया। मुझे यहाँ आने के बाद मैस में खाना, देखिए ये लिखने का भाषा देखिए, बहुत शानदार भाषा लिखी हुई है। मैस में खाना और वस्त्र सामग्री प्रदान की गई थी जिसमें सभी सामान वापस ले लिया गया है। सामान जो दिया था वो बिल्कुल पूरा वापस ले लिया गया है। मैस में जो खाना खिलाया था, जाहिर सी बात है एक रिक्रूट जाएगा तो वो मैस में ही खाना खाएगा, वो दूसरी जगह तो नहीं है उसके लिए कि वो वहाँ पर खाना खाएगा। मुझसे मैस में खाने की बाबत जो राशि था वो ले लिया गया है और मुझ पर कोई बाकी लेन देन नहीं है। और ये यहाँ पे जो है पूरा कंट्रोल रूम और पूरा एनओसी भी दे दिया गया है। अब ये क्या है, क्यों दिया गया है, ये देखिए इधर दिखाते हैं आपको। ऑर्डर है, कहाँ से ऑर्डर होता है ये। मेडिकल बोर्ड ऑफ 39 कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान एंड साउथ बंगाल फ्रंटियर was conducted by the review medical board from 18th May 2021 to 28th May 2001 at this STC. 29 candidates have been declared medically fit. 29 को मेडिकल फिट घोषित कर दिया गया। 9 candidates declared unfit and 01 candidate did not report the at as he returned to home after submitting अनविलिंगनेस। यानी कैंडिडेट जो है वो पहले ही इस कदर जो है, जो वहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा था उससे वो मेंटली टॉर्चर हो गए कि उन्होंने पहले ही अनविलिंगनेस दे दिया और रवाना हो गए। ऐसा अनविलिंगनेस का दूसरे एसटीसी से भी हमारे पास में कैंडिडेट का मैसेज आया कि मुझे मेरे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट में मुझे अनफिट कर दिया गया है और दूसरे पॉइंट के लिए मेरी रोज जांच हो रही है और मुझे कहा जा रहा है कि आप अनविलिंगनेस देकर घर चले जाओ, कि मैं मेडिकल जांच में शामिल नहीं होना चाहता। अनविलिंगनेस देकर घर चले जाने का मतलब है कि आप अपने अधिकारों को वहाँ पे स्वतः है जिसको कहते हैं त्याग कर देते हैं। द कोई वाइज डिटेल्स ऑफ अनफिट कैंडिडेट्स आर एज अंडर। 10 कैंडिडेट जो थे उसमें से एक तो चले गए, 9 को अनफिट घोषित कर दिया गया। अब वो जो अनफिट घोषित किया है उनके क्या पॉइंट है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये पूरा नॉमिनल रोल है, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम। ये एक्चुअली हमने हाइड कर दिया, वैसे ये सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो जाता है, आप लोगों के पास आता है, आप तुरंत उसको सर्कुलेट कर देते हैं। ये एक है, ये कंपनी है, जो ट्रेनिंग सेंटर में कंपनी की बात होती है वो है ये कैंडिडेट हैं राजस्थान के। क्या पॉइंट है, वेरिकोज वेंस ऑन राइट लोअर लेग। दूसरे भी राजस्थान के हैं, इनको भी है वेरिकोज वेंस ऑन बाइलेटरल लोअर लिम्स, दोनों ही पैरों में है इनको। तीसरे भी ब्रेवो कंपनी के हैं, राजस्थान के हैं, ड्यू टू लेफ्ट साइड वेरिकोसिल, इनको वेरिकोसिल का पॉइंट है। इको कंपनी में राजस्थान के कैंडिडेट हैं 4 नंबर पर, स्पाइनल स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस का इनका पॉइंट है। देखिए बहुत बारीकी से मेडिकल हुआ है जो हमारे साथी पूछते हैं, और इसमें कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ी बहसबाजी करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप तो डराते हो। हम डराते नहीं हैं, हम तो जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहे हैं। राजस्थान के हैं, ड्यू टू मल्टीपल लाइपोमा ऑन 4 आर्म एंड ट्रंक। देखिए यहाँ पर लाइपोमा ये है एक्चुअली गांठें हैं, इनको चर्बी की गांठें, ये चर्बी की गांठें। री मेडिकल में महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे सेंटर पर आए थे मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, और उनको हमारे डॉक्टर ने कहा था कि ये चर्बी की गांठें हैं, ये आप फिट हो जाओगे। वो फिट हो गए और वो फोर्स भी ज्वाइन कर लिए, और वो फोर्स ज्वाइन करके उनका मेडिकल भी हो गया, वो फिट हो गए। लेकिन बीएसएफ के सेंटर पर राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं ये अनफिट हो गए। ये 5 कैंडिडेट राजस्थान के हैं। उसके बाद अगला कैंडिडेट आपको दिखाते हैं। 6 नंबर पर जो है वो एसबी साउथ बंगाल फ्रंटियर है, ये साउथ बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं। ये
ड्यू टू हेलॉक्स वल्गस। हेलॉक्स वल्गस होता है जो अंगूठा होता है आपका, उसके पास में जो हड्डी होती है वो बढ़ी हुई होती है। ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। अब ये डीएमई में फिट हुए या आरएमई में फिट हुए, लेकिन अभी ये हेलॉक्स वल्गस का पॉइंट जो है ये इतना बड़ा हमें नहीं लगता कि इसमें इनको अनफिट किया जाए। लेफ्ट साइडेड हाइड्रोसिल, साउथ बंगाल के हैं ये भी, एसबी, ये एबीसी कंपनीज हैं इनकी। ड्यू टू स्क्रेटल, ये देखिए ये जो है एक्चुअली ऑर्थो का ये पॉइंट है, अस्थि मज्जा से रिलेटेड पॉइंट है। और साउथ बंगाल विटिलिगो, विटिलिगो जो है, आप इसमें देखिए जितने भी पॉइंट हैं इनमें ये विटिलिगो एक ऐसा पॉइंट है कि ये स्किन स्पेशलिस्ट यदि इसको बताता है कि ये विटिलिगो है, तो ये कैंडिडेट को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका चांस है दोबारा। अब दोबारा चांस इनको क्या वापस इनको कुछ मेडिकल बोर्ड के लिए इनको पेपर्स दिया जाता है या इनको घर जाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा हो गया है, इन व्यू ऑफ अबव all unfit recruits of your respective companies are hereby directed to return to home with direction to make all necessary correspondence in future with their respective recruitment authorities, that is South Bengal and Rajasthan Frontier। ये पूरा सिग्नेचर हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है, कंट्रोल रूम को भी दे दिया गया है, फाइल में दे दिया गया है। ज्वाइनिंग मेडिकल अनफिट की माँ ने तिलक लगा के भेजा था और पिता का भी सीना गर्व से बहुत चौड़ा था, लेकिन 2 महीने में ही जो है सब अरमान जो है वो धुल गए। अब क्या विकल्प इनके पास में बचता है? इनके पास में देखिए एक ही विकल्प बचता है, या तो ये घर जाके चुपचाप बैठ जाएं और घर पे कुछ दिन तो देखिए गॉसिप्स करेंगे, सभी को आदत होती है, चर्चा रहेगी क्या हुआ कैसे हुआ, भाग क्या गया। इनकी कोई नहीं सुनेगा कि इनको मेडिकल में अनफिट कर दिया, इनके ऊपर एक ही आरोप लगेगा कि ये वहाँ से भाग के आ गया। खुद ये समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ इनकी जो तकलीफ़ है। आज ये कैंडिडेट जो हैं ये वहाँ से रवाना हो गए हैं या नहीं हुए हैं, मैं इनके लिए मैंने ये बोल दिया है इधर कि ये कैंडिडेट यदि कोई मैसेज करता है कॉल करने के लिए तो बिल्कुल कॉल अरेंज कीजिए, हम बात करेंगे। इनकी तकलीफ़ जो है वो आज मैं खुद समझ सकता हूँ कि ये वापस घर लौट रहे हैं तो किस स्थिति में ये होंगे। और मैं इन कैंडिडेट को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप बेझिझक हमें मैसेज कीजिए, हमें कॉल कर सकते हैं। अब आप मैसेज कीजिए, हम कॉल अरेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे मेरी पर्सनली बात हो, हम आपको गाइड करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे नीचे साफ लिखा हुआ है कि नेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस इन फ्यूचर, कि भविष्य में किसी प्रकार का आपको पत्र व्यवहार करना है तो आप रिक्रूटिंग अथॉरिटी से कीजिए। 18 महीने का जो मेडिकल का जो नियम है, रिक्रूटमेंट वैलिडिटी है मेडिकल की, वो 18 महीना कर दिया गया है। CISF के ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहा है। उसके बाद हेलॉक्स वल्गस क्या ऐसा पॉइंट है कि वो एक कैंडिडेट को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में हो गया, या हाइड्रोसिल वेरिकोसिल जो है वो क्या उनका ट्रीटमेंट नहीं है, क्या लाइपोमा जो है, जो चर्बी की गांठें हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्या स्पाइनल स्कोलियोसिस जो है वो एक कैंडिडेट को जब इनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था या री मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था उसके बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है वो जब उठते हैं, अब ये कहाँ उठेंगे? देखिए, अब ये उठाने के लिए आप फिर कहते हैं कि ये ऐसे प्रश्न कहाँ उठेंगे, तो ये प्रश्न आपको एप्रोप्रिएट फोरम पे उठाने पड़ेंगे। वो क्या है? वो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, उसकी शरण में आपको जाना होगा। यदि वहाँ तक आप नहीं पहुँचते हैं तो आपके अधिकार जो है आप स्वतः छोड़ रहे हैं। जैसे एक कैंडिडेट इनमें भी, इनके साथ जो था, वो अनविलिंगनेस देकर अपने घर चले गए। वो इंतजार नहीं कर सकते थे कि मेडिकल कितने दिन चलेगा। तो अब आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि मेडिकल कैसा होगा, नॉर्मल होगा या हार्ड होगा। मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करेगा। फोर्स में आपकी सूटेबिलिटी चेक करने की जिम्मेदारी मेडिकल अफसरों की है, वहाँ के जो मेडिकल अफसर हैं उनकी है, मेडिकल बोर्ड की है। वो चाहें जैसा मेडिकल करेंगे, नॉर्मल करेंगे, हार्ड करेंगे, वो उनके हिसाब से ये है कि अनफिट है तो अनफिट है। तो ये जो हमारे साथी हैं इनके लिए सहानुभूति है हमारी, और हम इनको एडवाइस करना चाहते हैं कि आप चुपचाप घर पर नहीं बैठना दोस्तों। आपके लीगल राइट्स अभी बचे हुए हैं, उनके लिए आपको फाइट करनी है, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। यदि आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप जीत की उम्मीद नहीं रख सकते। तो अब क्या करना है? आपको घर पे बैठना है या फाइट करना है, ये आपके
आपके ऊपर है, आपको ये सोचना है, आपको करना है। जय हिंद।